लोग आग में चिल्लाते रह गए, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बचाने वाले कौन आए? स्थानीय लोग। और वो स्थानीय लोग कौन थे? मोस्टली मुस्लिम थे। जो लोग जाति धर्म और इन चीजों का जहर घोलते रहते हैं ना, समाज में सोसाइटी में भाईचारे को खराब करते रहते हैं, ये उसका भी एक प्रतीक है। लेकिन सबसे दुखद और दर्दनाक घटना क्या हुआ मालवीय नगर के अंदर, जो हौज रानी के पास में सिलेक्ट सिटी मॉल है, वहीं के आसपास में एक B&B होटल है, उसके अंदर आग लग गई। और आग लगने के कारण 21 लोग मौके पे ही मौत हो गई। और ये कहते हैं कि वहां पे जो बचाने वाले लोग थे ना, क्योंकि जो सारा का सारा जो मालवीय नगर हौज रानी का जो एरिया है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा है, यानी कि बहुल एरिया बोला जाता है। तो बचाने वाले लोग भी वहीं आएंगे। और एक व्यक्ति तो अरमान नाम का है, उसकी गद्दे की दुकान थी। जिन गद्दों के कारण उसका घर चलता है ना, उन्हीं गद्दों को उसने नीचे जमीन पे बिछा दिया, ताकि लोग ऊपर से जो कूदने वाले हैं उनकी जान बच जाए। लेकिन लोग कुछ और ही सोचते हैं कि मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते। अपनी सोच को बदल के देखिए, सब इंसान अच्छे होते हैं। और रही बात इस चीज की, वो जो दर्दनाक घटना हुई है उसके अंदर लगभग 35 लोग घायल बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी जो लोग मारे गए हैं, उन लोगों के अंदर मोस्टली लोग विदेशी पर्यटक माने जाते हैं, कि बाहर के लोग हैं। और सबसे दर्दनाक और दुखद घटना है। और रही बात इस इसकी कि आग लगने के कारण क्या है। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए कि वो किस कारण आग लगी है। पहले लोग बोल रहे थे कि दूसरे ही होटल के अंदर आग लगी, लेकिन बाद में पता चला B&B के अंदर आग लगी है। और रही बात इस चीज की, आग लगने का जो कारण बताया जा रहा है AC की लीकेज के कारण बताया जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, बिजली सर्किट का बताया जा रहा है। लेकिन समस्या यहां तक सीमित नहीं होती। सबसे पहले तो हम देखें, उस होटल के पास में बहुत सारे रूम बनाए गए हैं, जिसकी मान्यता केवल 6 की, 26 तक काउंटिंग पहुंच गई है। NOC उसके पास में थी नहीं। और सरकार का इसमें क्या हाथ है? लेकिन सरकार फिर भी हम कह सकते हैं कि आसपास के जितने भी होटल हैं दिल्ली के अंदर हैं, उनकी जांच पड़ताल रखे करे कि NOC वगैरह है कि नहीं है। काफी चीजों की जांच पड़ताल करते रहे, फायर सेफ्टी है या नहीं है, क्योंकि ये चीजें लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। अब आग लगी, इसमें सरकार क्या करे? जितनी होगी सरकार मदद करेगी। लेकिन मेरा संदेश यही है, ज्यादा अफरा तफरी ना मचाए, भाईचारे का प्रतीक बना के रखें, एक दूसरे का साथ दें, कोई किसी जाति धर्म से ना जोड़ें। रही बात इस चीज की, आग लगना स्वाभाविक होता है, कहीं ना कहीं लग जाती है। अभी पहले जो 3 बच्चे मारे गए थे पानी के कारण, वो सारे सीज कर दिए गए थे कोचिंग सेंटर। लेकिन उनकी भी वही था, निकलने का रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं थी, सब सेम ही था, एक ही गेट है, उसमें कौन आदमी निकल पाएगा? सेम प्रोसीजर यहीं पे है। सेम हादसा होने का कारण यही है कि एक ही गेट था। अब उसमें कैसे निकले? समस्याएं हैं। एग्जिट का गेट नहीं है, लोग ऊपर से कूद रहे हैं, कूदने के चक्कर में और घायल हो रहे हैं अपनी जान बचाने के चक्कर में। लेकिन वही बात है ना, जान बची लाखों पाई। कम से कम ऊपर से जान खत्म होने से तो बच गए, नीचे छोटी मोटी चोट लगेगी। लेकिन मेरा यही सूचना देने का है कि ज्यादा अफरा तफरी ना मचाए। और लोगों, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उस आग पे काबू पाया। और पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर पूरा कंट्रोल किया। और फायर सेफ्टी वाली जो टीम थी वो भी मौके पे पहुंची, उसने भी पूरा योगदान दिया। और रही बात इस चीज की, सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि जितने भी ये जो होटल चला रहे हैं लोग, इनके पास बहुत सारी चीजों यदि नहीं है तो वो कम से कम बनाने के आदेश दें, क्योंकि इनसे जान माल की बहुत सारी हानि होती है। और मेरा तो यही कहूंगा, क्योंकि बाकी आप भी शांति का माहौल बना के रखें। धन्यवाद।